कई दिनों की भयंकर गर्मी के बाद आज फिर से बारिश हुई थी। गीली मिट्टी की खुशबू घाटालमारी गांव के हर कोने में फैल चुकी थी। शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। आज गांव की सड़कें भी कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही थीं। आज रास्ते कुछ ज्यादा ही सूने थे। इस भयानक गर्मी के बाद जैसे ही बारिश आई, गांव के लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस ठंडी हवा का आनंद लेने में व्यस्त हो गए। लेकिन गजाधर वो ऐसा नहीं है। उसे मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना गर्मी ना बारिश काम करना जैसे उसकी आदत बन चुकी है। चाहता तो आज घर पर आराम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हर दिन की तरह आज भी गजाधर गांव के बाहर काम पर गया था और अब इस बारिश भरी शाम में वो गांव की कच्ची सड़क पर अपने घर की ओर लौट रहा था। उफ, आखिरकार बारिश शुरू हो ही गई। इतनी देर से जैसे आसमान खुद को रोक कर बैठा था और अब जाकर उसने सारी नाराजगी एक साथ बरसा दी। लगता है पवन देवता सच में बहुत नाराज थे आज, तभी तो हवाएं भी अजीब सी बेचैनी लेकर चल रही थी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। कई दिनों से बारिश का नामो निशान तक नहीं था। उफ, पूरा शरीर जैसे ठंडा हो गया। बारिश की ये ठंडी हवाएं जैसे हर थकान को अपने साथ बहा कर ले जा रही हैं। कितने दिनों बाद ऐसा सुकून मिला है। आज तो सच में गहरी और मजेदार नींद आएगी। इतना कहकर गजाधर जगदीश दा की चाय की दुकान की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि जगदीश दा की चाय पिए बिना उसका खाना भी हजम नहीं होता था। लेकिन तभी उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ती है और वो वहीं रुक जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये कैसे संभव है? उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। हमारे गांव में ये क्या अनर्थ हो रहा है? चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा है, जैसे हवा भी किसी डर से ठहर गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब अचानक कैसे होने लगा? अब उसके मन में डर साफ दिखने लगा था। नहीं, ये बात मुझे अभी सबको बतानी होगी, वरना ये गांव बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। ये सोचकर गजाधर तेजी से भागने लगता है। बारिश में भीगते हुए, हांफते हुए आखिरकार वो चाय की दुकान के सामने पहुंच जाता है। हांफते हांफते वो सामने रखी बेंच पर बैठता है, थोड़ा सांस संभालता है और फिर कहता है, सुनो सुनो सब लोग, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है। मैंने अभी जो देखा है, तुम लोग कोई भी उस पर यकीन नहीं करोगे। जंगल में एक प्रेतात्मा किसी आदमी को मार रही थी। दुकान में उस समय मास्टर जी के साथ कुछ और गांव के लोग भी मौजूद थे। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और फिर गजाधर की तरफ देखने लगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम अपने होश में तो हो ना? हमारे गांव में अशरीरी, और वो भी इस वक्त जंगल में खड़े होकर किसी को मार रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और ये बात मैं पूरे होश में कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। गजाधर की आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन बाकी लोग अब भी उसकी बात को हल्के में ले रहे थे। अरे कह देने से क्या होता है? तूने देख लिया तो क्या हम भी मान ले? तूने देखा होगा, लेकिन हमने तो कुछ नहीं देखा, तो फिर हम कैसे यकीन करें? बता जरा। अरे यार, मैं सच कह रहा हूं। मैं बेवजह तुम लोगों से मजाक क्यों करूंगा? मुझ पर विश्वास करो। गजाधर की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसी तरफ आ रहा था। वो जो पुराना तालाब है ना, उसे पार करके कच्ची मिट्टी की सड़क के किनारे जो जंगल पड़ता है, मैं वहीं से होकर आ रहा था। और तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा में मैं देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा। कुछ पल के लिए गजाधर की आवाज कांपने लगती है। और फिर जो मैंने देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। दुकान में मौजूद सभी लोग अब थोड़ा गंभीर हो गए थे। मास्टर जी ने गजाधर की तरफ गौर से देखा। ठीक है, तुम हमें वो जगह दिखाओ। चलो, अगर वहां कुछ मिला तो मान लेंगे कि तुम सच कह रहे थे, और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर तो हम समझ जाएंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो।
अगर झूठ ही बोलना होता तो कब का मान लेता। इतना जोर क्यों देता मैं? वहां उस आदमी की लाश अभी भी पड़ी होगी। चल कर देख लो, सब समझ आ जाएगा। दुकान में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ठीक है, बारिश थोड़ी कम होने दो, फिर हम सब उस जंगल की तरफ चलेंगे। तब तक तुम यहीं बैठो, एक कप चाय पी लो और अपनी थकान दूर कर लो। करीब 10 मिनट बाद बारिश थोड़ी थम गई और फिर मास्टर जी, गजाधर और कुछ गांव वाले धीरे धीरे उस पुराने सूने पड़े तालाब के सामने आकर रुक गए। उनके कदमों की आहट भी जैसे उस सन्नाटे में गूंज रही थी, मानो जंगल खुद उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। गीली मिट्टी की सोंधी गंध हवा में घुलकर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। तो यही है वो जगह? यहीं पर तुमने वो सब देखा था गजाधर, जहां तुम कह रहे थे? हाँ मास्टर जी, यही, बिल्कुल यही जगह है। इसी जंगल के अंदर, इसी तालाब के पास। मैंने अपनी आंखों से देखा था एक आदमी खून से लथपथ, और उसके सामने वो भयानक प्रेत। उसकी आंखें जैसे जल रही हों और चेहरा इंसान जैसा होकर भी इंसान नहीं था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मास्टर जी, मैंने जो देखा वो इतना डरावना था कि आज भी याद करके मेरी रूह कांप उठती है। इसके बाद सब लोग मिलकर तालाब के चारों तरफ फैल गए। कोई झाड़ियों में झांकने लगा, कोई पेड़ों के पीछे देखने लगा। हर कोना, हर पगडंडी बड़ी बारीकी से तलाश की जाने लगी। लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना ही बड़ा आश्चर्य सामने आया। काफी देर तक खोजने के बाद भी किसी को कुछ भी नहीं मिला। न कोई लाश, न खून का कोई निशान। जंगल जैसे बिल्कुल साफ था, जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही न हो। तो गजाधर, तुमने हम सबको यहां यूं ही घसीट लिया? क्या सच में कुछ देखा था या फिर बस कहानी बना दी? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मास्टर जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा था, यहीं इसी जगह पर, वो प्रेत और उसके सामने वो आदमी। मैं कसम खाता हूं, मैंने जो देखा वो सच था। गजाधर की आवाज में अब डर के साथ साथ बेबसी भी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में वो खौफ अब भी जिंदा था, लेकिन मास्टर जी के चेहरे पर अब शक साफ दिखाई दे रहा था। बस गजाधर, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूं। रात का अंधेरा, जंगल का सन्नाटा और तुम्हारा थका हुआ दिमाग, इन सब ने मिलकर तुम्हें वहम दिखा दिया। चलो सब लोग, यहां रुकने का अब कोई मतलब नहीं है, वापस चलते हैं। मास्टर जी की बात सुनते ही सभी गांव वाले धीरे धीरे वहां से लौटने लगे। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी के चेहरे पर शक, लेकिन कोई भी अब गजाधर की बात मानने को तैयार नहीं था। और गजाधर वहीं खड़ा रह गया, अकेला, स्तब्ध और अंदर से टूटा हुआ। गजाधर, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। जाओ घर जाकर आराम करो, वरना फिर से कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखाई देने लगेगा। ये कहकर मास्टर जी और बाकी लोग वहां से चले गए और गजाधर उस घने अंधेरे जंगल के सामने अकेला खड़ा रह गया। वही जंगल जहां उसने कुछ देर पहले एक ऐसा सच देखा था जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था। मास्टर जी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, हर शब्द जैसे उसके दिल को चुभ रहा था। उसे अब साफ समझ आ गया था कि किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि सब उसे यही महसूस करवा रहे थे कि जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ उसका वहम था। गजाधर ने एक गहरी सांस ली और अब और बहस करना बेकार समझते हुए चुपचाप तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दिन बाद मास्टर जी उसी तालाब के पास वाली सड़क से अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक उनकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो वहीं ठिठक कर रुक जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है।
ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? उनकी आंखें